नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। कुछ हमारे ऐसे साधक हैं जो कि क्रोध भैरव संपूटित मंत्र से साधना करना चाहते हैं। आज का यह जो विषय है इसी पर आधारित है और अंत में हम आपको क्रोध भैरव से संपूटित एक मंत्र भी देने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे कि आप किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं। सबसे पहले साधनाओं के नियम आप सभी को जान लेने चाहिए। देखिए, कोई भी साधना जब आप आरंभ करते हैं तो कम से कम 11 दिन की साधना आपको करनी चाहिए। और साधना इसलिए की जाती है ताकि हमें शक्ति के अनुभव भी हों, और अनुभव जब होते हैं तो कई बार बहुत ही सुंदर अनुभव होते हैं, बहुत ही प्यारे अनुभव होते हैं। और कोई भी साधक जब साधना करता है तो शक्ति की सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना नहीं करता। वह जो साधक होता है वह जब भी साधना करता है तो अनुभवों के लिए करता है। और इसीलिए कई साधक ऐसे होते हैं जो कि सात्विक साधना करते हैं और लंबे समय तक करते हैं। जैसे मैं कभी कभी गायत्री मंत्र की साधना करता हूँ और 6-6 महीने की साधना मैंने कर रखी है गायत्री मंत्र की। और कई तांत्रिक देवताओं के भी गायत्री मंत्र हैं जिनकी साधना मैंने की है, और इन साधनाओं को मैंने 6-6 महीने तक किया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने केवल गायत्री मंत्र की साधना से ही देवता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। और जब भी आपको शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन करने हो तो इसमें सर्वप्रथम दिव्य दृष्टि बहुत ही आवश्यक होती है। जब आप के पास दिव्य दृष्टि होगी तो अवश्य ही शक्ति की साधना यदि आप एक दिन की भी करेंगे तो शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन आपको प्राप्त होंगे। तो यही विषय है कि सर्वप्रथम तो आपकी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और जब भी आप साधना करें तो साधना के अनुभव प्राप्त करने के लिए करें। और यदि किसी साधना में अनुभव नहीं प्राप्त हो या फिर शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन न हो तो ऐसे समय में विचलित भी नहीं होना चाहिए। आपको शक्ति के दर्शन प्राप्त हों और अनुभव भी हों। और यदि आपने साधना की, 11 दिन की साधना आपने संपन्न की, लेकिन फिर भी आपको अनुभव नहीं हुए तो आपको वह साधना आगे और भी बढ़ा देनी चाहिए, लगभग 21 दिनों तक करें। लेकिन आज का यह जो विषय मैं देने जा रहा हूँ, आज की यह जो साधना है ये केवल 2 दिनों की साधना है। और 2 दिन आपको एक विशेष प्रयोग करने हैं। बाबा क्रोध भैरव को आपको बलि भेंट देना है, और यह जो बलि भेंट है यह सात्विक है। आपको केवल नारियल की बलि देनी है और नींबू की बलि देनी है बाबा क्रोध भैरव को। सर्वप्रथम जान लीजिए कि देखिए, जब क्रोध भैरव का उपयोग किया जाता है तो पहले तो आपने उस शक्ति की साधना कर रखी हो तो अति उत्तम होता है। आप सीधे क्रोध भैरव का उपयोग करेंगे तो इसमें कई बार देखा गया है कि बाबा क्रोध भैरव का कोप आपके ऊपर भी होता है। क्योंकि क्रोध भैरव का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि आपने उस शक्ति की साधना की, लेकिन उस शक्ति ने आपको दर्शन नहीं दिए। अब साधना भी कैसी साधना, कम से कम 40 दिन की साधना या 21 दिन की साधना यदि आपने उस शक्ति की है और फिर भी उस शक्ति ने आपको दर्शन नहीं दिए और आपने साधना बहुत ही मेहनत से की, संपूर्ण नियमों के अनुसार किए, फिर भी यदि आपको दर्शन शक्ति न दे तब क्रोध भैरव का उपयोग किया जाता है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्रोध भैरव का उपयोग केवल दंड देने के लिए किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। क्रोध भैरव का उपयोग केवल दंड देने के लिए नहीं किया जाता है। कई बार बाबा क्रोध भैरव का नाम ही काफ़ी होता है शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए या फिर किसी भी शक्ति की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए कई शाबरी मंत्रों में बाबा क्रोध भैरव की आन का भी उपयोग किया जाता है, बाबा क्रोध भैरव का नाम भी उपयोग किया जाता है, ताकि उस शक्ति के मन में डर हो कि इस साधक ने बाबा क्रोध भैरव के नाम का उपयोग किया है तो हमें अवश्य ही इस साधक को सिद्धि देनी पड़ेगी। और देखिए क्या होता है कि जब आप साधना करते हैं तो उस साधना के माध्यम से आप उस शक्ति को अपना गुलाम बनाने की चेष्टा करते हैं। ये संपूर्णतः यही प्रक्रिया है कि आप देखिए, आप किसी भी व्यक्ति से यदि संपूर्ण जीवन
उससे कार्य लेंगे, एक प्रकार से उसे अपना गुलाम बनाएंगे, तो निश्चित सी बात है वह शक्ति क्यों आपका गुलाम बनना चाहेगी। और यही प्रयोग साधनाओं में होता है। लेकिन सात्विक साधनाओं के माध्यम से हम उस शक्ति को प्रसन्न करते हैं, और तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से हम उस शक्ति को मजबूर करते हैं कि वह हमें अपनी सिद्धि या फिर अनुभव हमें प्रदान करे। लेकिन क्रोध भैरव के मंत्रों में क्या होता है कि हम उस शक्ति को मजबूर कर देते हैं, या तो वह हमें अपनी सिद्धि शक्ति प्रदान करे या फिर वह हमें अनुभव दे, अन्यथा उसे नरक लोक की प्राप्ति होती है। यानी कि उसकी जो देव योनि है वह नष्ट होकर वह नरक लोक को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कई प्रकार की शक्तियां डर के मारे अपनी सिद्धि प्रदान कर देते हैं कि भाई हमें कम से कम देव योनि छोड़कर ना जाना पड़े। और इसीलिए बाबा क्रोध भैरव का भी उपयोग कई प्रकार के तांत्रिक करते हैं। लेकिन देखिए, जब क्रोध भैरव की बात आती है तो आपको इस शक्ति का उपयोग अंत में ही करना चाहिए। यदि आप मुझसे पूछें तो कम से कम आपको 21 दिन की, 11 दिन की, या फिर कम से कम 7 दिन की तो साधना करनी ही चाहिए। किसी भी तांत्रिक मंत्र के माध्यम से अप्सरा की आप साधना कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सात्विक मंत्रों के भी माध्यम से साधना कर सकते हैं। यदि शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न होगी और शक्ति यदि आपसे खुश होगी तो अवश्य ही वह आपको सिद्धि प्रदान कर देगी। अब आइए बाबा क्रोध भैरव के इस साधना पद्धति को जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको यह जो साधना है, यह जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस साधना को आपको सर्वप्रथम पहले दिन अमावस्या के दिन से आरंभ करना है। रात्रि काल में 11 बजे आपको बाबा क्रोध भैरव को अपने घर में ही आपको यह साधना करना है। घर में दक्षिण दिशा की ओर आपको बाजोट स्थापित करना है। इसके बाद आपको उस पर काले रंग का आसन रखना है। आसन के ऊपर बाबा क्रोध भैरव की कोई भी तस्वीर आप रख सकते हैं, अन्यथा मिट्टी का कोई पिंड बाबा क्रोध भैरव के नाम से रख सकते हैं, या फिर कोई एक नारियल भी आप चाहें तो काले कपड़े में लपेटकर काले धागे से बांधकर बाबा क्रोध भैरव के स्वरूप में उस नारियल को भी स्थापित कर सकते हैं। अब बाबा क्रोध भैरव को स्थापित करने के बाद आपको थोड़ी सी मदिरा बाबा क्रोध भैरव के नाम से चढ़ानी है। और यदि संभव हो, आप यदि सक्षम हो तो आपको कम से कम 2 नारियल बाबा क्रोध भैरव के नाम से तोड़ना है। यानी कि बाबा क्रोध भैरव को 2 नारियल का भेंट देना है। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाई और मीठा पान आपको बाबा क्रोध भैरव को भोग स्वरूप में देना है। इसके बाद आपको 21 नींबू लेने हैं और 21 नींबू की बलि भी बाबा क्रोध भैरव के नाम से देनी है। और इसके बाद आपको यह प्रार्थना करना है कि हे बाबा, मैं रत्नमाला अप्सरा की साधना आरंभ करने जा रहा हूँ, या फिर जिस किसी भी अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हो उस अप्सरा का नाम इस प्रार्थना में ले सकते हैं। तो आपको प्रार्थना करना है कि हे बाबा, मैं रत्नमाला अप्सरा की साधना आरंभ करने जा रहा हूँ और यह साधना मैं 2 दिनों की करूँगा। इन 2 दिनों में मैं आपके तांत्रिक शाबर मंत्रों का जप करूँगा, लेकिन इस शाबर मंत्र की साधना के बाद मुझे रत्नमाला अप्सरा की सिद्धि अवश्य ही अवश्य प्राप्त हो। इस प्रकार से बाबा क्रोध भैरव से प्रार्थना करने के बाद आपको सर्वप्रथम अपने शरीर को कीलित करना है। आप किसी भी शाबर मंत्र, जो कि शरीर कीलन का शाबर मंत्र हो, उस शाबर मंत्र को एक दिन शनिवार की रात्रि में 108 बार जप करके सिद्ध कर लें। इसके बाद आपको 11 बार उस रक्षा शाबर मंत्र का जप करना है और इसके बाद आपको अपने सीने पर फूंक मार लेनी है और पुनः 11 बार जप करके अपने दोनों हाथों पर फूंक मार के इसके बाद आपको 3 बार जोर जोर से ताली बजानी है। यह प्रक्रिया करने के बाद आपका जो शरीर होता है वह कीलित हो जाता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि जब इस प्रकार की साधनाओं का उपयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां भी खींच कर आती हैं। अब आपको क्या करना है कि जो बाबा क्रोध भैरव का यह संपुटित मंत्र है, जिसमें आप किसी भी अप्सरा का नाम डालकर उस अप्सरा की साधना कर सकते हैं या फिर किसी भी शक्ति की साधना कर सकते हैं, उस मंत्र का आपको 11 माला मंत्र जप करना है। और यह साधना आप 2 दिनों तक करेंगे। दोनों ही दिन में आपको नारियल का
बलि बाबा क्रोध भैरव को देना है और 21 नींबू की बलि बाबा क्रोध भैरव को देनी है। और जो मदिरा मैंने आपको बताई है वह तो आपको देनी ही पड़ेगी। देखिए, जो भैरव होते हैं इनकी साधनाओं में मदिरा का उपयोग, चाहे आप सात्विक रूप से करें या फिर तामसिक रूप से करें, मदिरा का उपयोग तो करना ही पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो शायद ही मैं आपको कह सकूं कि आपको सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि जब तक आप बाबा क्रोध भैरव को ही प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तब तक आप बाबा से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आप बाबा की सहायता से किसी भी शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आप भैरव उपासना करते हैं या फिर भैरव की साधना करते हैं तो सभी सिद्धियां आपको स्वतः ही प्राप्त होनी आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि तंत्र में भैरव जो हैं वह एक प्रकार से चाबी का उपयोग है। जिस प्रकार से आप चाबी का उपयोग करके ताला खोलते हैं, वही चाबी एक भैरव को कहा जाता है। आप किसी भी भैरव की साधना एक बार अपने जीवन में अवश्य ही संपन्न कर लें। आप किसी भी भैरव को सिद्ध कर सकते हैं। आप चाहें तो सात्विक रूप में बाबा बटुक भैरव की साधना भी कर सकते हैं 21 दिनों की। आप चाहें तो मैं सात्विक साधना भी बाबा बटुक भैरव की डाल दूंगा। आप किसी भी भैरव की जब एक बार साधना सिद्ध कर लेंगे तो क्या होता है कि आपके शरीर का भी रक्षण होता है। आपको किसी प्रकार से सुरक्षा मंत्र का भी उपयोग नहीं करना पड़ता और आप किसी भी साधना को बिना सुरक्षा मंत्र का उपयोग किए कर सकते हैं। बाबा भैरव आपकी रक्षा करते हैं। और यदि आप क्रोध भैरव के उपासक हैं तब तो अवश्य ही आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं होती। आप केवल बाबा क्रोध भैरव के मंत्र का जप करके भी किसी भी प्रकार की सिद्धि को स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। बाबा क्रोध भैरव का एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय बीज मंत्र है जिसकी साधना मैं आप सभी को दूंगा। उस बीज मंत्र की साधना यदि आप संपूर्ण जीवन करते हैं तो देखिए आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। सर्वप्रथम तो मरने के बाद आपको बाबा क्रोध भैरव के दिव्य सुंदर लोक की प्राप्ति होती है। आप किसी भी प्रकार से यमलोक में नहीं जाएंगे, आप बाबा क्रोध भैरव के ही लोक में जाएंगे। और संपूर्ण जीवन आपका जो जीवन रहेगा वह संपूर्णतः रहस्यमय रहेगा। दिव्य शक्तियां सिद्धियां आपकी दासी बनकर रहेंगी उस मंत्र के प्रभाव से। और यदि आप संपूर्ण जीवन बाबा क्रोध भैरव को समर्पित होकर साधना करते हैं, उन्हें ही अपना सर्वस्व मानकर यदि आप साधना करते हैं तो अवश्य ही आप एक सिद्ध भी बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस साधना की जानकारी आपको कैसी लगी इस विषय में हमें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री महाकाल, जय बाबा क्रोध भैरव।